हाय गाइस। तो आज का ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है और इतनी बटरफ्लाइज वाली सीन्स आने वाले हैं ना कि आपका पेट भी कहेगा कि बस करो यार। तो यहाँ पर ड्रामा हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जिया और उसके स्टेप सिस्टर से, जो कि जिया की स्टेप सिस्टर होती है लिंसी। वो जिया को ना नशे की दवाई दे देती है कि वो किसी बुढ़े आदमी के साथ सो सके और उसका काम हो सके। पर ये सब कुछ उल्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा फेमस और एक हैंडसम सीईओ के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, और क्योंकि वो उस सीईओ ने भी नशे की दवाई खाई होती है और ये दोनों को कुछ नहीं पता होता कि वो किसके साथ नाइट स्पेंड कर रहे हैं। अब सीन आता है 7 साल बाद का। वो अपने 5 बच्चों को लेकर वापस आती है और ये 5 के 5 बच्चे वही सीईओ के हैं जिसके साथ इसने नाइट स्पेंड की थी। किसी के 1 बच्चा होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, इसके 5 हुए हैं। वही बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पर्म था। ओके, 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 सॉरी। तो ये लड़की जो उसकी होती है ना एल्विन, वो भागकर इस सीईओ के पास चली जाती है और बोलती है कि पापा फाइनली आप मुझे मिल गए। फिर वो बोलता है कि नहीं बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं, नहीं, आप ही मेरे पापा हो, आप कितने हैंडसम हो और मैं भी कितनी सुंदर हूँ, देखो आप ही मेरे पापा हो। फिर वो बोलता है कि ओके, आपकी मम्मा कहाँ है? फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर थी, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? फिर वहीं पर उसकी मम्मी चिल्लाती हुई आ जाती है और बोलती है कि एल्विन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये शन और जिया को बिल्कुल याद नहीं है कि इन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी और ये बच्चा उसी का है। पर इस बच्चे को पता है कि ये मेरे पापा है, कोई सेंस है? चलो कोई बात नहीं। फिर ना ये दोनों उसको बताते हैं, फिर जो ये शन है ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? फिर वो बोलती है कि नहीं, हम कभी नहीं मिले। फिर वो बोलते हैं कि इसके पापा कौन है? फिर वो बोलती है कि वो मर गए हैं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो जो एल्विन है वो अपने पापा को बोलती है ओके बाय पापा, मैं आपसे फिर मिलूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है उसको लेकर। फिर वहीं पर एक अंकल आ जाता है और वो एल्विन उसको ऐसे गले लगा लेती है। फिर जो शन है ना वो सोच लेता है शायद ये इसी की बेटी है। इसका नाम शियान है और ये जिया को बहुत पसंद करता है और जिया का ये फ्रेंड है। पर जिया को इस बात का पता नहीं है। तो शियान प्लान करता है कि कैसे वो अपनी स्टेप सिस्टर से बदला ले सके। फिर वो पूरी प्लानिंग कर लेता है और वो उसे बताता है कि वो आज एंगेजमेंट कर रही है किसी बहुत बड़े सीईओ के साथ, तो तुम उसकी जाके शादी तोड़ सकती हो। फिर यहाँ पे ये दोनों बच्चे हैं ना, ये एक इसमें से हैकर है भाई, मतलब 7 साल का बच्चा हैकर। ओके, चलो ठीक है। फिर ये लड़की है जो स्टेप सिस्टर है जिया की, और ये इस सीईओ के पास जो कि शन है उसको ललचाने के लिए आती है। पर जैसे ही वो उसे किस करने लगती है वहाँ पर आ जाता है शन का मैनेजर और बोलता है कि आपका ना किसी ने पूरी कंपनी के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया है। और यहाँ पर हैकर बताऊँ कौन है? जिया का बच्चा, वो भी 7 साल का। चलो कोई बात नहीं, ड्रामा है भाई, होता होगा। तो यहाँ पर जो जिया की जो स्टेप सिस्टर है वो एंगेजमेंट कर रही होती है और वहीं पर एंट्री हो जाती है हमारी ऐसी सुंदर सी क्यूट सी जिया की, और वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जो जिया की स्टेप सिस्टर है लिंसी, उसका रंग उड़ जाता है और वो सोचती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें किसने इनवाइट किया? और इसकी स्टेप सिस्टर ना काफ़ी बकवास करती है, फिर उसको गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर एक थप्पड़ लगाती है उसको बहुत ज़ोर से। फिर वो जैसे वो लिंसी उसे थप्पड़ मारने लगती है ना, वहाँ पर आ जाता है शन और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जो वो जिया है वो बोलती है कि ओह! हाय मिस्टर शन, फिर से मिल गए। फिर वो बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में जानते हो क्या? कहती है हाँ, हम जानते हैं। फिर उसको अभी तक नहीं पता है कि ये वही है जिसके साथ इसने नाइट स्पेंड की थी। फिर वो लिंसी की एक वीडियो चला देती है जिस पर लिंसी ना किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है और जो शन है ना वो एंगेजमेंट तोड़ देता है। फिर ना जैसे वो बाहर जाती है ना, वहाँ पर एल्विन खड़ी होती है और वो उसको अपने पास बुला लेती है, पर पीछे से शन आ जाता है और उसकी नेक पर ना, जिया की नेक पर एक बटरफ्लाई वाला साइन देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, इसका मतलब ये लड़की मेरी लड़की है। तो वो उसके बाल चेक करने के लिए उसके बाल खींच लेता है और जो एल्विन है वो उसे छोटी-सी पर्ची दे देती है और उसे हग करके वहाँ से चली जाती है, जो कि एल्विन है वो उसे लेकर चली जाती है। फिर वहाँ पर वो जो अपना मैनेजर होता है ना, उसे बोलता है कि ये मेरा काम करो, ये बाल लो और मेरा बाल लो और ये टेस्ट करो। फिर जो ये एल्विन है ना, वो सोचती है कि पापा ने मेरे बाल क्यों उखाड़े? फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो सच में सक्सेसफुल आ जाती हैं कि हाँ, यही उस एल्विन का बाप है। तो ये शॉक हो जाता है कि इसका मतलब मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी। फिर ना जिया को कॉल आती है शैन के ऑफ़िस से कि आपको वापस आना होगा। शैन जिया बोल देती है कि मैं नहीं आऊँगी। फिर वो बोलते हैं कि आपको 3 गुना वापस देने होंगे पैसे आपकी सैलरी से। वो डर जाती है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर एल्विन को उसके पापा अपने ऑफ़िस में बुलाते हैं और वो वहाँ पे चली जाती है। फिर वो जैसे ही वहाँ पर बैठती है ना, तो वो छुप कर बैठ जाती है और वहीं पर जो जिया की स्टेप सिस्टर है लिंसी, वो आ जाती है और ना जो शन है ना, उसकी कॉफ़ी
में कुछ नशे वाला मिला देती है कि वो मतलब डिंग-डोंग करने के लिए उत्साहित हो जाए। फिर जो एल्विन है, देखो बच्चों 6 साल की बच्ची है ये, कितनी समझदार है। वो अपनी मम्मी को अपने पापा के पास भेज देती है कि मम्मा पापा आप दोनों कर लो, अब और आंटी को नहीं आने दूँगी आपके पास। फिर ना जो वो जो शन है उसने तो वो पी ली है कॉफ़ी, तो अब फिर वो जो जिया है उसे किस करने लग जाता है। फिर जिया उसे माँ जोरदार चमाटा मारती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो एल्विन को बोलती है कि जल्दी से गेट खोलो। फिर वो गेट खोल देती है और एल्विन को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लिंसी आ जाती है और लिंसी उसका फ़ायदा उठाने लगती है। पर वहीं पर उसका मैनेजर आ जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोलता है कि इतना इंजेक्शन सहने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। काम करते अपना वो बोलता है कि शट अप बकवास मत करो, मेरी एक बेटी भी है। फिर वो शॉक हो जाता है, क्या? फिर वहीं पर जो जिया है ना उसका पापा उसे घर बुलाता है और जैसे ही वो घर जाती है ना तो उसका पापा उसे थप्पड़ मारने लगता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आज के बाद अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना मैं अब ये बेटी का मुँह तोड़ दूँगी। और इतना बोलकर वो उसकी बेटी को जोरदार एक चमाट मारती है। फिर वो जो लिंसी है ना वो जिया की लड़की एल्विन को धक्का दे देती है। फिर जिया उस पर अटैक कर देती है और वहीं पर एल्विन जल्दी से अपने पापा को फ़ोन कर देती है कि पापा जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर वहीं पर उन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अभी 20% शेयर जो है वो लिंसी उससे दे देगी जिया को और जिया को कंपनी छोड़नी होगी। और वहीं पर आ जाता है शन और बोलता है कि नहीं ये कंपनी नहीं छोड़ेगी और एल्विन को उठा लेता है। फिर वो बोलती है कि तुम इसे क्यों उठा रहे हो? फिर वो बोलती है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे ना उठाऊँगा तो और कौन उठाएगा? और इतना सुनकर जो जिया है ना उसके भी होश उड़ जाते हैं और बाकी फैमिली के भी होश उड़ जाते हैं कि क्या? क्या सच में ये इसका बाप है? फिर वो उससे पेपर छीन लेती है और देखते हैं कि ओह माय गॉड! ये तो सच में इसका ही बाप है। फिर वो अपनी मदर के एशेज़ उठाती हैं और वहाँ से चली जाती है उसके साथ। और जैसे ही एल्विन को किस करने लगते हैं ना शन और जिया, तो एल्विन साइड हो जाती है और वो दोनों एक-दूसरे को किस कर लेते हैं। ओके, ओके। तो ना फिर वो जैसे ही घर पे जाते हैं तो घर पे जाकर ना वो एक और लड़का वहाँ पर आ जाता है और जिसे देखकर ना शन शॉक हो जाता है कि क्या? मतलब मैं 2 बच्चों का बाप हूँ? मतलब तुम्हें ट्विन्स हुए थे? फिर वो उसे ना उसे कार्ड दे देता है और बोलता है कि ये लो कार्ड, इसमें 20 मिलियन है और मुझे मेरे दोनों बच्चे दे दो। फिर वो उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। फिर वो घर पे आता है, फिर वो उसके दादाजी को बताता है कि ऐसे-ऐसे करके अभी मेरे तो 2 ट्विन्स हैं। फिर वो दादा तो ऐसे पूरा खुश हो जाता है कि हैं 2 ट्विन्स तो ठीक है बेटे जल्दी से लेकर आओ। फिर वो बोलता है कि नहीं, नहीं वो लड़की नहीं मानेगी। फिर वो बोलता है कि मनाओ उस लड़की को फिर। फिर यहाँ पर ये बच्चे हैं ना ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपने पापा से मिला जाए। फिर ना ये जो तीसरा बच्चा है ना ये अपने पापा से मिलना बहुत ज़्यादा ऐसे समझता है कि मुझे आज ही मिलना है। फिर वो जैसे ही मिलने जाता है ना तो उसके वो गाड़ी के सामने आ जाता है और वो जो गाड़ी होती है ना वो उसके दादाजी की ही होती है, शैन के दादाजी की। और शैन को और जिया को सेम टाइम पे कॉल आती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। और शैन को तो ये कॉल आती है कि उसके दादाजी वहाँ पर हैं और जिया को आती है कि थॉमस वहाँ पर है। तो जैसे ही वो जिया वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर वो चले जाते हैं, पर जो ड्राइवर है ना वो ऐसे पूरे खेल खेलते जाता है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ड्राइवर पूरा खुश हो जाता है कि आज तो मेरी सैलरी पक्का बढ़ेगी, बॉस मेरे से पूरे खुश हो जाएँगे। पर वो जो उसका बॉस है वो बोलता है कि तुम्हारी 2000 सैलरी काटनी पड़ेगी लगता है, पर वो बाद में बोल देता है कि नहीं, नहीं तुम्हारी सैलरी पूरी कर दूँगा। फिर वो भागकर जल्दी से थॉमस के पास चली जाती है और जैसे ही वो थॉमस के पास जाती है तो वो सोचता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? वो उस लड़के को पूछता है तो वो बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे पसंद करता हूँ। फिर वहीं पर आ जाता है शन और शन ये देखकर कि ये लड़का कौन है? फिर उसे यार आईडी देखता है कि इसका नाम थॉमस है, तो पहले वाले का नाम तो फ्लेचर था। तो ये थॉमस कैसे हुआ? फिर उसको पता चलता है कि इसका मतलब मेरे 3 बच्चे हैं। फिर वो जाता है जिया के घर पे और जिया को उठा लेता है और बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला ना मेरे 3 बच्चे हैं ना? फिर वो अभी तो शॉक होएगा ब बंदे तू तू देख अभी तेरे 5 बच्चे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग तेरा वो था। चलो फिर वो उसे समझाता है, फिर वो बोलता है कि मुझे 3 बच्चे मतलब मेरे चाहिए, घर पे दादाजी उसे मिस कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं घर पे छोड़ जाऊँगी। फिर अपने वो दोनों बच्चों को समझाती है कि वो दोनों मेरे को बहुत मिस कर रहे होंगे, हमारे बिना तो वो रह ही नहीं रहे होंगे। पर वो बच्चे पूरे शरारती, वो ऐसे मौजें कर रहे हैं वहाँ पे। फिर अगला सीन आता है कि नेक्स्ट डे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में ना एक बड़ा बच्चा सारे बच्चों को बुली कर देता है और जो एल्विन है ना उसकी चोटी पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर उनके सारों की लड़ाई हो जाती है और वो पकड़ के वो जो बड़ा बच्चा होता है उसे मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीन आता है शियान का, वो शियान को बोलता है कि तुम जिया से दूर रहो। वो बोलता है कि मैं जिया से दूर तो नहीं रहूँगा, कर ले भाई जो करना है। फिर वो जिया को बोलता है कि तुम दोनों साथ में रह रहे हो। वो बोलने लगती है कि नहीं, नहीं, पर वहीं पर शियान
शैन बोल देता है कि हाँ, हम दोनों साथ में रह रहे हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी लाइफ़ को डिस्टर्ब मत करो। फिर इतना सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलती है लड़की जिया शैन को कि तुमने ऐसा क्यों किया? फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बच्चों की वज़ह से नहीं, मैं जेनुइनली तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वहीं पर उसे कॉल आ जाती है कि ऐसे-ऐसे करके यहाँ पर आपके बच्चों को बुली कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पर आकर उसकी माँ को पीट देती है, उसके बच्चों को गिरा देती है और बोलती है कि अगर मेरे बच्चों को कुछ भी किया ना तो मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर यहाँ पर उसके बच्चों के मतलब जो बड़ा बच्चा होता है ना उसकी माँ के साथ इसकी माँ मतलब जिया की खूब लड़ाई हो जाती है। फिर एल्विन जल्दी से अपने पापा को कॉल कर देती है कि पापा यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फाइट हो गई है और वहीं पर आ जाता है शन और शन आकर जिया को पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर वो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर उस उनके साथ भी लड़ाई कर लेता है। इतनी फ़नी लड़ाई थी ना, चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पर जैसे ही वो लड़ते हैं ना तो ये लड़की होती है ना जो ये बहुत गंदी होती है, ये बहुत बुली करती है। फिर न वो सारे माफ़ी माँगते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा सीईओ होता है। फिर उसे पता चलता है कि ओह माय गॉड मेरे 3 बच्चे नहीं मेरे 5 बच्चे हैं और ये सब देख के ना सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि हैं! इतना बड़ा क्या था? फिर उसके बाद वो उसे घर ले आता है जिया को और आकर ना वहाँ पर किस करने लग जाता है ज़ोर-ज़ोर से। पर जिया उसे ना किस नहीं करती और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर वो जाने लगता है फिर पर उसे फिर से किस कर देता है। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं आज नहीं मुझे तुम प्यार करती, कल को तो तुम मुझे प्यार करोगी ना। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर ना उसके बेटे आ जाते हैं और बोलते हैं कि डैडा आप तो किसी काम के नहीं हो। इसका पार्ट नंबर 2 कल वाली वीडियो में। बाय।